न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। वेदर एंड हाईवे की ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि अमेठी ने प्रेडिक्ट किया था कि इन दिनों में बारिशें होंगी, उसका असर जो है जिला रामबन में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिला रामबन के अतराफ में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़श्ता दिन भी रामबन के अतराफ में भारी बारिशें हुई। ताहम जम्मू से नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो जम्मू से नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जो है वो बंद रखा गया है, क्योंकि जिला उधमपुर के बल्ली नाला और थर्ड इलाके में जो है लैंडस्लाइड हुई है, जिसके चलते शाहरा की ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो मुअत्तल है और हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो दरमांदा है। चाहे हम जम्मू साइड की बात करें या वादी कश्मीर की तरफ की बात करें, लोग जो है दरमांदा है। फिलहाल रिस्टोरेशन का काम जो है वो हंगामी बुनियादों पर जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द हाईवे को रिस्टोर किया जाए और ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाए। वहीं मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। कल के दिन के लिए भी प्रेडिक्शन है कि मौसम इसी तरह खराब रहेगा, इसलिए लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि वो घरों से बाहर ना निकले, नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाए और जिला रामबन के अंदर जो लिंक सड़क राब्ते हैं उन पर ट्रेवल ना करें, क्योंकि कहीं भी लैंडस्लाइड और नालों का पानी बढ़ जाने से जो है खतरा लाहिक हो सकता है। मौसम खराब है। जम्मू से नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जो है वो बंद है। ताहम आप लोगों ने जो है अगर इमरजेंसी सूरत हाल में सफर करना होगा तो आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज की जानिब से एक सहायता की जो शुरुआत की गई है। संगलदान से कटरा के दरमियान में जो स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी, जिसके जरिए आप वादी कश्मीर से संगलदान तक बजरिया ट्रेन आ सकते हैं, वहां से चेंज करके आप कटरा और फिर वहां से जम्मू की तरफ जा सकते हैं। और ये 8 तारीख यानी आज से लेके 12 तारीख के दरमियान में ये ट्रेन चलाई जाएगी, ताकि मुसाफिर जो है दरमांदा है, ये इमरजेंसी सूरत हाल में किसी को ट्रेवल करना होगा वो इस ट्रेन के जरिए जम्मू की तरफ जा सके और जम्मू से आने वाली सवारी वादी कश्मीर की तरफ आ सके। तो संगलदान, जिला रामबन के संगलदान से ट्रेन का ट्रांसशिप होगा। पहले कटरा से ट्रेन निकलेगी, वहीं वादी कश्मीर से आने वाली ट्रेन भी जो है संगलदान पहुंचेगी, जहां पर सवारियां जो है वो ट्रांसशिप कर सकती है। वंदे भारत ट्रेन जो है एज पर शेड्यूल चलती है। आप भी वहां ऑनलाइन बुकिंग करके जो है ट्रेन में सफर कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी तौर पर निकलना होगा। और मुगल रोड जो है, अगर हम उसकी बात करें, मुगल रोड जो है अभी तक ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुला है। वहां पर सिर्फ एलएमबीज को ही चलने की इजाजत है और 6 टायर ट्रक्स को चलने की इजाजत है, क्योंकि हिली एरिया है। आप जानते हैं कि मुगल रोड का जो रास्ता है वो पीर की गली से होता हुआ गुजरता है, शुपियान और वादी कश्मीर की तरफ कनेक्ट होता है और उसी तरीके से रजौरी की तरफ अफलियात से होते हुए जाता है। तो आप लोगों ने जो है यकीनी तौर से एहतियात का मुजाहिरा करना है। बारिशें हो रही है और क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का जो है वो अलर्ट जो है वो जारी किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमिटी ने, इसलिए एहतियात जो है लाजमी है। अपने बच्चों को घरों से बाहर जाने की इजाजत न दे, खुद भी नदी नालों के करीब ना जाए, ताकि कोई बड़ा सानिया और हादसा पेश ना आए। और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करे। जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको ग्रीन सिग्नल दे कि जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करना है, तभी आप सफर की शुरुआत करें, वरना आप जम्मू से नेशनल हाईवे पर ना चले। अगर इमरजेंसी सूरत हाल है तो ट्रेन के जरिए आप सफर कर सकते हैं, जो वादी कश्मीर से संगलदान वहां से कटरा जाएगी। वैसे ही जम्मू से कटरा से होते हुए संगलदान जिला रामबन के अंदर भी ट्रेन दाखिल होगी और मुसाफिर ट्रेवल कर सकते हैं। मुगल रोड को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन हिली टेरेन है, डिफिकल्ट रास्ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इमरजेंसी सूरत हाल में उस रोड का भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक जम्मू से नेशनल हाईवे जो है मुकम्मल तौर से रिस्टोर ना हो जाए। अथॉरिटी जो है वो लगी हुई है, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हाईवे को है रिस्टोर किया जाए, ताकि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान की जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है उसको बहाल किया जाए और जो गाड़ियां दरमांदा है उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। मौसम को लेकर और हाईवे को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।